हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएसपी सुप्रीमो अपनी पहली सूची जल्द ही जारी करने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं और अयोध्या लोकसभा सीट को लेकर भी लगभग फैसला हो चुका है। मुहर बस लगने वाली है। तो दोस्तों, अयोध्या में बीएसपी का कौन होगा उम्मीदवार, नाम सामने आ चुका है और जिसका नाम सामने आया है उसने भी खुशी का इजहार कर दिया है। यानी जिस शख्स को बीएसपी सुप्रीमो अयोध्या लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाने जा रही हैं, उसने भी बीएसपी सुप्रीमो के फैसले का स्वागत कर दिया है। तो कौन है बसपा का उम्मीदवार, लोकसभा से कौन बनने जा रहा है बसपा का उम्मीदवार, आज हम दोस्तों अयोध्या लोकसभा सीट की बात करने वाले हैं। इसका जातीय समीकरण क्या है, इसका पूरा इतिहास क्या है, इसमें 2024 चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है मेरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, खबर ज़रूरी है इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। और बड़ी बात क्या थी, बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने यहां से एससी उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। जी हां दोस्तों, उम्मीदवार का नाम है अवधेश प्रसाद। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी पहली पार्टी जिसने अपनी पहली सूची जारी की, इसका श्रेय जाता है समाजवादी पार्टी को। तो अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इस बार दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। दोस्तों, यहां फैजाबाद अयोध्या के बारे में एक जरूरी सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए, अभी जो अयोध्या है इसका पहले नाम था फैजाबाद। जब योगी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के तो उन्होंने कई शहरों के नाम बदले और 2018 में भी फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो लोकसभा सीट है वो अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है। अभी इसका नाम है फैजाबाद लोकसभा सीट, क्योंकि जो सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की थी उस सूची में अयोध्या का जिक्र नहीं था, उसमें फैजाबाद का जिक्र है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने जहां फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी यहां पर एक मुस्लिम चेहरा लेकर हाजिर है। जी हां दोस्तों, खबर है कि अयोध्या से अब्बास अली रुश्दी को अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। दोस्तों, इसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा है। नदीम साहब लिखते हैं, एसपी ने अपनी पहली लिस्ट में अपने एससी फेस अवधेश प्रसाद को अयोध्या लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। उधर बीएसपी कैंप से ये खबर मिल रही है कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर अब्बास अली जैदी को टिकट दिया जा सकता है। वो रुदौली से एमएलए रह चुके हैं और एसपी प्रोजेक्ट हैं। दोस्तों, जब ये ट्वीट सामने आया है तो जिस नाम पर चर्चा हो रही है, जिसके नाम की चर्चा हुई, उसने भी इस ट्वीट पर रिप्लाई किया है। बड़ी बात दोस्तों, बड़ी खबर यही है, अब्बास अली जैदी साहब ने इस ट्वीट पर रिप्लाई क्या किया, बीएसपी सुप्रीमो का निर्णय सर आंखों पर। तो दोस्तों, अब्बास अली जैदी साहब बसपा सुप्रीमो के इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं अयोध्या के जातीय समीकरण पर चर्चा करूं, इससे पहले मैं इसके चुनावी इतिहास पर रोशनी डालूं, जान लेते हैं कि ये जो अब्बास अली जैदी साहब ये हैं कौन। तो दोस्तों, अब्बास अली जैदी साहब रुदौली से एमएलए रह चुके हैं। बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर अयोध्या जो लोकसभा सीट है वहां पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, दारियावाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, अयोध्या। तो रुदौली से ये एमएलए रह चुके हैं और अब इन्होंने खुद को 54 लोकसभा क्षेत्र अयोध्या जी से प्रत्याशी मान चुके हैं। ये भी अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि नए वर्ष के मौके पर जब भी इन्होंने कोई ट्वीट किया या बहन जी को जब भी बधाई दी तो हमेशा ये खुद को
अयोध्या लोकसभा सीट से उम्मीदवार मानते रहे हैं। दोस्तों, अब्बास अली के बारे में एक जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। अब्बास अली बीएसपी के मायावती जी के एक मजबूत सिपाही के तौर पर जाने जाते हैं। एक ट्वीट अब्बास अली जी ने किया है और इस ट्वीट को पिन करके रखा है। इसी ट्वीट से आप समझ जाएंगे कि कितने कर्मठ हैं ये कह रहे हैं, जय भीम, आभार व्यक्त करना चाहता हूं बीएसपी सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवी पाटन, बस्ती और अयोध्या जी मंडल में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। साथियों, मेरा प्रयास होगा कि मैं पार्टी के सभी साथियों के साथ परिवार के सदस्यों की तरह मिलकर पूरी ईमानदारी से काम करूं और पार्टी नेतृत्व द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास का मान रख सकूं। महामानव बाबा साहेब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम जी अमर रहे, आदरणीय बहन जी जिंदाबाद, जय संविधान। तो ये अब्बास अली जैदी साहब हैं जो बहन जी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित लगते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं कि अयोध्या में जब चुनाव हुआ पिछली बार, तो क्या रहा, उसका फैक्टर क्या रहा, उसका समीकरण क्या रहा, उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और आपको बता दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा का गठबंधन था और ये जो सीट थी ये समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। समाजवादी पार्टी ने यहां से आनंद यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, 2014 की बात करूं, 2014 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और यहां 2014 में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। 2009 के चुनाव की बात करूं तो 2009 के लोकसभा के चुनाव में फैजाबाद की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और 2004 में फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी बीएसपी ने। तो 2004 में ये सीट बसपा के खाते में थी। तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि 2004 में बसपा फैजाबाद लोकसभा सीट जीत चुकी है। अब बात कर लेते हैं जातीय समीकरण की, जिससे चीजें आपको आसानी से समझ में आए, तस्वीरें स्पष्ट हो सके। जातीय समीकरण दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है। जातीय समीकरण की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 14% मुस्लिम वोटर हैं, 84% हिंदू वोटर। लेकिन अब हिंदू वोटर को अगर मैं विभाजित करूं तो ओबीसी वोटर यहां पर 26% आते हैं, यादव वोटर यहां 13% हैं, दलित वोटर सिर्फ 4% हैं, सवर्ण वोटर 29% हैं। सवर्ण को अगर छोड़ दिया जाए, यादव को अगर छोड़ दिया जाए, तो दलित और ओबीसी को अगर मिलाया जाए तो यहां पर जो संख्या है 30% हो जाती है और 14% जो मुस्लिम वोटर हैं वो हो जाते हैं और कुल मिलाकर यहां 44% वोट जो है अगर बसपा के खाते में जाए तो यहां अब्बास अली एक मजबूत दावेदार के तौर पर, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर सकते हैं। उनकी जीत भी हो सकती है, जैसे 2004 में बीएसपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों, फैजाबाद लोकसभा सीट से कहा जा रहा है कि अब्बास अली जैदी रुश्दी साहब यहां से बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने एससी फेस को मैदान में उतारा है, तो मायावती जी ने मुस्लिम चेहरे को आगे कर दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि मायावती जी इस बार एक प्रयोग कर रही हैं, दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की वो कोशिश कर रही हैं दोस्तों। और दलित मुस्लिम समीकरण अगर उत्तर प्रदेश में हर जगह मिल जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब्बास अली जैदी जो अयोध्या के प्रत्याशी होने वाले हैं, इनके नाम की बहुत चर्चा है और अब हमें सूची का इंतजार करना पड़ेगा। बीएसपी सुप्रीमो जब ये सूची जारी करेंगी, पहली सूची, हर कोई बेसब्री से पहली सूची का इंतजार कर रहा है। देखना होगा अब्बास अली जैदी क्या वाकई अयोध्या से, फैजाबाद से बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बसपा सुप्रीमो अगर अब्बास अली जैदी को यहां से उम्मीदवार बनाएंगी तो सही रहेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।